Good morning everyone. I welcome to you all in your accounts class. So today we start a new question of the same topic जो हमारा previous था, realization, capital account and bank account. Yogesh Naresh are partners sharing profit or loss equal 1:1 की ratio. They dissolved the firm on 1st April 2019 and Naresh was assigning the responsibility to realize the assets and pay the liabilities at a remuneration of 10,000. After that, including the expenses, इसी में ये 10,000 नरेश को मिल रहे हैं. The balance sheet of the firm as on that date was as follows: creditors, bills payable, Naresh's loan account, Mrs. Yogesh's loan account, investment fluctuation reserve, कैपिटल योगेश और नरेश दोनों की गिवन है. इसके बाद कैश इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी जाएगा बाय वाली साइड. डेटर, अब इसमें ये प्रोविज़न गिवन है 4,000 की अलग से, ये अलग डालनी है. ये 40,000 के डेटर्स हमने ग्रॉस डेटर्स जब हमने एसेट्स ट्रांसफ़र करनी है तब डालनी है. बिल रिसीवेबल, प्रॉफिट एंड लॉस जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है. The firm was dissolved on the following terms: Yogesh was to pay his wife's loan account. Debtor realized हुए हैं 30,000 में. Naresh was to taken investment at the agreed value of 26,000. वो अपने देखने नहीं बैठ जाना कि कितने की इन्वेस्टमेंट थी, कितना में वो लेके गया, कितना लॉस हो गया. नो, 26 में वो लेके गया, दे दो. बाय वाली साइड नरेश इज कैपिटल, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर कर ली उसने 26,000 की. क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल वॉज पेबल आफ्टर 2 months बट वॉज पेड इमीडिएटली एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% पर एनम. जो बिल्स पेबल और क्रेडिटर थे वो 2 month बाद जाने थे, बट हमने उनको पहले ही पेमेंट कर दी, तो हमें 15% का जो डिस्काउंट है वो मिल गया. और कितने मंथ पहले हमने की? 2 month, तो हमने 2 month का निकाल देना है. मतलब जैसे हमारी क्रेडिटर्स गिवन है 40,000 के, बिल्स पेबल भी 40,000 के, तो 40,000 का 15% 2 month पहले पेमेंट किए तो उतना ही डिस्काउंट आपको मिलेगा इंटू 2/12. बिल्स रिसीवेबल वर रिसीव्ड अलाउइंग 5% रिबेट. BR पे 5% की रिबेट है, तो जितने आपके BR हैं 33,400 के, उसमें से 5% माइनस हो जाएगा, वो हमने रियलाइज़ करना है. डेटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट, उन्होंने 15,000 दे दिए, मतलब बैड डेट रिकवर्ड हो गए, तो पैसे आ गए बाय कैश या बैंक, क्योंकि यहाँ पे भी कैश और बैंक है तो हमने दोनों ही ले लेने हैं. नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज्ड हुई है, तो हमने अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज ही करनी है. रिकॉर्ड करने के लिए नहीं बोला गया तो हम रिकॉर्ड पहले नहीं करेंगे, सिर्फ पैसे आए हैं तो 10,000 हमने ले लेना है. प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना है, और कैश और बैंक, क्योंकि पार्टनर का लोन किसका है? नरेश का, क्योंकि मिसिस योगेश लोन जो है वो आउटसाइडर है और उसकी पेमेंट हमने करनी ही है. और जो इसका अपना लोन है वो हम देखेंगे क्या बनता है उसका, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट ली हुई है हमसे, और जितने पैसे हमारे रहेंगे फिर हम चेक करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. दो पार्टनर्स हैं हमारे, योगेश और नरेश. इन्वेस्टमेंट डेटर BR योगेश कैपिटल, क्योंकि जो लोन था मिसेस योगेश का, उसकी वाइफ का जो लोन था वो हमने देना है. तो सबसे पहले चलो हम एसेट्स को ही करते हैं. ये हमारी एसेट्स आ गई, जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट डाल दी, डेटर्स डाल दिए, BR डाल दिए. फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल. सेकंड स्टेप. नाउ आवर थर्ड स्टेप, टू कैश और बैंक, बाय कैश और बैंक. तो क्वेश्चन में 1 by 1 जो एडजस्टमेंट थी, फर्स्ट थी योगेश वॉज टू पे हिज वाइफ लोन. योगेश ने अपनी वाइफ का लोन देना है, तो ये जो उसकी वाइफ का लोन था, जो मिसेस योगेश लोन था, ये 42,000 का, ये योगेश ने दिया, तो यहाँ पे हमने लिख लिया टू योगेश कैपिटल
अकाउंट जो उसने अपनी वाइफ का लोन दिया। सेकेंड एडजस्टमेंट आप अपने साथ साथ में बुक में चेक करो। डेटर रियलाइज्ड हुए हैं 30,000 के, डेटर्स आगे 30 के। नरेश ने 26,000 की जो इन्वेस्टमेंट है वो टेकन ओवर की, तो बाय नरेश हमने डाल दिया। क्रेडिटर्स और बिल पेबल जिसकी पेमेंट हमने 2 मंथ पहले कर दी तो हमें डिस्काउंट मिल गया, तो 40,000 दोनों के थे, तो 40,000 का 15% इंटू 2/12 1,000 दोनों का आ गया, तो ये हमने डिस्काउंट डिडक्ट करके ये डाल दिया। फिफ्थ एडजस्टमेंट गिवन है कि बिल्स रिसीवेबल जो हमने रिसीव किए हैं वो 5% रिबेट के बाद किए हैं, तो बिल रिसीवेबल ये गिवन है, इसमें से 5% माइनस किया तो हमारे पास बिल रिसीवेबल आ गए इतने के। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अ डेटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज अ बैड, अब हमारे बैड डेट रिकवर्ड हो गए तो ये डाल दिए हमने। आफ्टर दैट एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी वो हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी, इसका टोटल करके बाहर डाल दिया, इसका टोटल डाल दिया, और मिसेस योगेश लोन यहाँ पे क्लियर हो गया। अब लोन किसका रह गया, सिर्फ नरेश का अपना लोन है और नरेश पार्टनर है, तो रियलाइजेशन में हम कहीं पे भी नहीं डालते। इस साइड का टोटल किया, इस साइड का टोटल किया, और इस बार हमारे पास ये वाली साइड बड़ी आ रही है 2,46,730, उसमें से इसको माइनस किया, बैलेंस बच गया इतना। क्योंकि इनकी रेशियो जो है वो इक्वल है ये पार्टनर्स, तो इसके साथ एक और पॉइंट जो हमारा रह गया था वो था जो रेमोनरेशन था हम दे रहे थे पार्टनर को, वो था हमारा पार्टनर नरेश, तो नरेश इज़ कैपिटल 10,000 ये भी आना था हमारा। इसके बाद ये हमने डिडक्ट किया तो बैलेंस बच गया 13,330, इसको हमने इक्वल जो है वो दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। अब हमने प्रिपेयर करना है अपनी कैपिटल अकाउंट को। सो इन कैपिटल अकाउंट सबसे पहले आ गया बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन के बाद हमारे पास रिज़र्व, क्वेश्चन में सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन था वो ऑलरेडी हमने ट्रांसफ़र कर दिया, बट प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है तो वो हमने इक्वल डाल दिया। फर्स्ट हमने ये डाल दिया, सेकंड हमने ये डाल दिया। अब पार्टनर्स को क्या क्या मिल रहा है, पहले तो रियलाइजेशन में प्रॉफिट हो रहा है तो वो आ गया। फिर पार्टनर ने क्या क्या टेकन ओवर किया, योगेश ने अपनी वाइफ का लोन दिया टू योगेश कैपिटल, तो यहाँ पे हमने 42,000 का बाय रियलाइजेशन डाल दिया। फिर नरेश को 10,000 मिल रहा था कमीशन एक्सपेंसेस के लिए, तो नरेश के कॉलम में हमने फिर से डाल दिया 10,000 का अमाउंट। फिर इसके बाद इस साइड नरेश की कैपिटल में उसने इन्वेस्टमेंट ली है 26,000 की, तो हमने इन्वेस्टमेंट डाल दी, और इसके अलावा कुछ नहीं था, तो हमने इस साइड का टोटल किया, इस साइड का जो टोटल था वो हमारा ज़्यादा था विच इज़ 69,665, उसमें से माइनस किया तो बैलेंस ना इस साइड बचा हमारे पास। बट जो नरेश था उसका ये बैलेंस ज़्यादा आ रहा था 81,300, तो उसका बैलेंस हमारा इस साइड बचा, तो हमने ये उसके लोन अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, इसको हमने पे करना है, उससे हमने लेना है, तो ऑलरेडी उसका लोन अकाउंट भी था, उसने हमें दिया हुआ था और हमने उससे अब इतने पैसे लेने हैं, तो इसके लिए हम इसका लोन अकाउंट ही प्रिपेयर करेंगे। तो नरेश का लोन अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 44,000 का लोन अकाउंट क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा नरेश का लोन अकाउंट, और हमने उससे लेने कितने थे, ये पैसे लेने थे, तो ये हमने इधर डाल दिए, मतलब हमने उसको इतने देने थे पैसे, इसमें से ये माइनस किया तो ये बैलेंस बच गया, ये हमने उसको पे कर देना है थ्रू कैश और बैंक। अब हम प्रिपेयर करते हैं अपना कैश और बैंक अकाउंट। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर हमने अभी नरेश के लोन में से निकाला ये बैलेंस डाल दिया, ये वाला इसका बैलेंस जो था वो हमने डाल दिया, रियलाइजेशन में से ये और ये दोनों ट्रांसफ़र कर दिए और दोनों साइड का टोटल किया तो हमारे पास बन गया 92,730, 92,730। और इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे ओवर हो गया। अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन इज़ अशोक, बाबू, चेतन आर इन अ पार्टनरशिप, प्रॉफिट और लॉस इन द प्रपोर्शन ऑफ 1/2, 1/3, 1/6 रिस्पेक्टिवली, मतलब 3:2:1 की रेशो।
They dissolved the partnership of 31st March 2019 when the balance sheet of the firm as under creditors, bills payable, Babu's loan, capital account, Ashok Babu Chetan, capital account, Ashok Babu Chetan, bank, sundry debtor, stock, machinery, investment, freehold property. अब इस क्वेश्चन में कैपिटल भी गिवन है और करंट भी गिवन है तो इट मीन्स जो भी अगर कोई पार्टनर कुछ लेगा तो वो करंट अकाउंट में जाएगा और बैलेंस हम कैपिटल में डालेंगे। तो इसमें दोनों ही अकाउंट हमें प्रिपेयर करने पड़ेंगे। द मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाय बाबू फॉर 45,000 एंड अशोक टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट फॉर 40,000. Freehold property took over by Chetan 55,000 and the remaining assets realized as follows. Debtor 56,500, stock 36,500, sundry creditors were settled at a discount of 7%. हमने 20,000 देने थे, उसमें से 7% हमने माइनस कर देना है, तो जो बचेगा वो हमने जो क्रेडिटर का बैलेंस है वो हमने डाल देना है। तो 20,000 में से 700 मतलब 1,400 माइनस हो गया, 18,600 ये हम डाल देंगे। अ ऑफिस कंप्यूटर नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बट हमने 9,000 में ये अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर बेच दिया, तो बाय बैंक हमने इसको रिकॉर्ड कर लेना है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000, इसमें हमने कैपिटल, पार्टनर का रियलाइजेशन, कैपिटल और बैंक अकाउंट। बट बेटे यहाँ पे करंट अकाउंट नहीं लिखा, बट बैलेंसेस गिवन है तो हमें ये भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले डेटर, स्टॉक, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, एसेट्स ट्रांसफ़र, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ये ट्रांसफ़र। कोशिश किया करो कि ये लिखने के बाद एक एक लाइन छोड़ दो ताकि क्लियर रहे कि आपने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन किया हुआ है। फिर इसके बाद क्वेश्चन में फर्स्ट एडजस्टमेंट जो थी वो थी मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाय बाबू। आप बुक पे साथ साथ चेक कर लो अपने। जो बाबू है उसने 45,000 में मशीनरी ली है, तो ये मशीनरी आ गई बाबू की। फिर अशोक ने इन्वेस्टमेंट ली है 40,000 में, तो ये आ गई इन्वेस्टमेंट। और जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है वो चेतन ने ली है 55,000, तो ये हमने उनके करंट अकाउंट्स में डाल दी, अशोक्स करंट अकाउंट, बाबूस और चेतन्स। इसके बाद डेटर, स्टॉक रियलाइज्ड हुए और एक अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर था, ये रियलाइज्ड हुआ, बैलेंस आ गया इतना। ऑन दिस साइड क्रेडिटर्स ने 5% नहीं 7% कम पेमेंट ली है, तो 7% माइनस कर दिया। बिल्स पेबल का कुछ नहीं गिवन तो हमने टोटल डाल दिया। एक्सपेंसेस थे वो डाल दिए, इनका टोटल आ गया। इस साइड का टोटल किया, इसको माइनस किया, बैलेंस बच गया 2,400 और रेशो 3:1 की थी, तो ये हमारा करंट अकाउंट में हमने इन तीनों का डाल दिया। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिया, आपने पूरा लिखना है अशोक, बाबू और चेतन कैप करंट अकाउंट, तो ये हमने डाल दिया। अब हमने प्रिपेयर करना है इनका कैपिटल और करंट अकाउंट। तो कैपिटल और करंट अकाउंट के लिए दोनों अकाउंट अपने इकट्ठे बना लेने हैं, फॉर्मेट बना लेने हैं। तो पहले बनेगा करंट अकाउंट, क्योंकि सारी ट्रीटमेंट करंट अकाउंट के थ्रू होती है। तो सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो गिवन है 10,000, 5,000, 300 का। फिर हमने क्वेश्चन में चेक किया कि कोई रिजर्व तो नहीं गिवन है। एसेट साइड आप चेक करो, कोई प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन नहीं है। फिर अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में जो चीज़ें करंट अकाउंट में गई हैं वो हमने डालनी है। एक तो तीनों पार्टनर्स ने ये लिए हैं, ये आएगी, तो ये तीनों चीज़ें हमने ट्रांसफ़र करनी है और साथ में ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है। तो बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट आ गया और तीनों ने जो लिया था वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया। इसके अलावा और कुछ नहीं था। फिर ये एसेट्स हमने ट्रांसफ़र इधर किए 40, 45, 50। इस साइड का टोटल किया, इसको माइनस किया। हमारे पास जो बैलेंस है वो इस साइड बचा, तो वो हमने किस में ट्रांसफ़र करना है, अपने कैपिटल में, क्योंकि हमने अपने अकाउंट्स को क्लोज़ करना है। और आपको एक क्वेश्चन एडमिशन या रिटायरमेंट में भी आया था जिसमें हमने करंट अकाउंट क्लोज़ किया था, तो ये वैसा ही है एक तरह से। तो इस साइड का टोटल किया, इनको माइनस किया, बैलेंसेस हमारे इस साइड बच गए। तो ये बैलेंसेस उठा के हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिए, टू अशोक्स करंट, टू बाबूस करंट, टू चेतन्स करंट अकाउंट।
ये आ गया। कैपिटल का अपना बैलेंस ब्रॉट डाउन किया हमने। ये करने के बाद इन दोनों का जो बैलेंस है, क्योंकि ये साइड बड़ी थी ये छोटी थी, बैलेंस इस साइड बच गया। इसकी भी ये साइड बड़ी थी ये छोटी थी, बैलेंस इस साइड बच गया। बट इसके केस में ये साइड बड़ी थी और बैलेंस जो है वो इस साइड बच गया। तो हमने टू बैंक और बाय बैंक इसको कर दिया। तो ये सब करने के बाद अब हमने प्रिपेयर करना है अपना बैंक अकाउंट। तो अब हम बैंक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले आ गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और क्वेश्चन में बैलेंस गिवन है 7500 का, ये हमने डाल दिया। अब हमने चेक करना है बैंक बैलेंसेस। अब यहाँ पे भी बाय बैंक लिखा था तो यहाँ पे आएगा बाय रियलाइजेशन 47,100। एसेट्स रियलाइज्ड हुई, पैसे आए, इस साइड आएंगे। टू रियलाइजेशन 1,02,000, तो बैंक वाला हमने इधर से डाल दिया सारा। अब इसके बाद हमें गिवन है ये, तो पहले तो ये दो बैलेंसेस हैं अशोक और बाबू के, टू बैंक बचे हैं तो ये जाएंगे बाय वाली साइड। बाय अशोक्स कैपिटल अकाउंट और बाय बाबूस कैपिटल अकाउंट। और बैलेंसेस जो बचे हैं वो हैं 41,200 और 15,800 के। 41,200 और 15,800। फिर इसके बाद बैलेंस इस साइड बचा था चेतन का, तो हमने डालना है इधर टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट 24,600। इसके अलावा और कुछ नहीं गिवन हमारे पास। अब हमने इन दोनों साइड्स का टोटल कर लेना है। तो टोटल करके हमारे पास जो बैलेंस है वो बन रहा है 1,34,100 एंड 1,34,100। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको जो वर्कशीट आएगी आपने उसके क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट करने हैं, और कोई डाउट होगा तो आपने वो क्लियर करना है। टाइमली अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके आपने चेकिंग के लिए भेजनी है। थैंक यू।